नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पाठ कन्यादान। कन्यादान कविता को लिखा है ऋतुराज ने। कवि ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर में 1940 को हुआ था। 40 साल नौकरी करने के बाद जब रिटायर हो गए तो ये साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं। वो हिंदी में भी लिखते हैं और अंग्रेजी भाषा में भी लिखते हैं। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में परास्नातक किया, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार है। उन्होंने कविता लिखी है कन्यादान। तो पढ़ते हैं आज कविता कन्यादान। बच्चों, दान का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ दान कर देते हैं तो उस पर हमारा हक और अधिकार खत्म हो जाता है। दान कई तरह के होते हैं, जैसे अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, आभूषण दान। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कविता कन्यादान। यहाँ पर एक माँ है जो अपनी बेटी का विवाह करके उसे जो है ससुराल भेज रही है, और वो अपनी बेटी को सीख दे रही है ताकि वो ससुराल में जाकर उसे किसी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े। माँ बाप बड़े जतन से बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और जब विवाह होता है तो विवाह के बाद वो लड़की दूसरे के घर की अमानत हो जाती है, दूसरे के घर की सदस्य हो जाती है, और फिर वो मायके के लिए पराई हो जाती है, एक मेहमान बनकर रह जाती है। तो एक माँ का दुख कितना प्रामाणिक था उसका दुख। यानी एक माँ है जो बेटी को विदा कर रही है और उसको बहुत दुख हो रहा है। वैसे बेटी की विदाई के समय परिवार के सभी सदस्यों को दुख होता है, लेकिन माँ को सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि बेटी जो है माँ के ज़्यादा करीब होती है, वो उसके सुख और दुख की साथी होती है, और माँ के कामों में भी वो हाथ बटाती है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ जो है उसको जो है विदा कर रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई बची खुची पूंजी बचती है, अगर उसको देने के बाद वो व्यक्ति एकदम गरीब हो जाता है, असहाय हो जाता है, लाचार हो जाता है, वैसे ही ये माँ अपनी बेटी को दान में देते वक्त ऐसे लग रहा है कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी थी, और वो बहुत बेबस और लाचार और अपने आप को गरीब महसूस कर रही है। माँ जो है वो बेटी को अनेक प्रकार की सीख देती है ताकि ससुराल में उसे किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की जो है वो अभी सयानी नहीं थी, यानी विवाह के लिए तो उसकी उम्र हो गई थी, लेकिन उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी, वो सीधी सादी थी, भोली भाली थी, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वो लड़की अपने माँ के घर में सिर्फ उसने सुखों को देखा था, सिर्फ सुखों को ही भोगा था। उसको दुख के विषय में कोई जानकारी नहीं थी कि दुख क्या होता है, क्योंकि उसे अपनी माँ के घर में कोई दुख का सामना नहीं करना पड़ा था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जिस प्रकार एक धुंधले प्रकाश में कुछ नहीं दिखाई देता है, उसी तरह वो लड़की, वो बालिका धुंधले प्रकाश में पढ़ने वाली एक पाठिका थी। यानी कुछ तुकबंदों को और कुछ पंक्तियों को वो पढ़ तो लेती थी, लेकिन उसके अर्थ को वो समझ नहीं पाती थी। माँ जो है सीख दे रही है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रीझना। माँ कह रही है कि बेटी ससुराल जा रही हो तो ससुराल में जाकर कभी अपने चेहरे को पानी में देखकर जो है अपने सौंदर्य पर कभी घमंड मत करना, कभी गुरूर मत करना, क्योंकि सौंदर्य जो है वो स्थायी नहीं होता है, वो तो एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। इसलिए कह रही है माँ कि अपने बेटी से कि अपने सौंदर्य पर कभी मत रीझना। दूसरी सीख दे रही हैं, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं।
माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी, ससुराल में जाना जो आग होती है वो सिर्फ खाना बनाने के लिए होती है, रोटी सेकने के लिए होती है, उसमें कभी जलना मत। कई लोगों को यानी बहुओं को जो है वो दहेज के लिए जला दिया जाता था, इसलिए माँ जो है अपनी बेटी को सचेत कर रही है कि रोटियां सेकने के लिए आग का प्रयोग किया जाता है, जो सही सदुपयोग है, उसमें मरने के लिए नहीं, उसमें जलने के लिए नहीं। माँ फिर सीख दे रही है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कह रही है कि बेटी, ससुराल में अगर कोई तुम्हें आभूषण और वस्त्रों का लालच देकर तुम्हारा कोई शोषण करे, तुम्हारे साथ कोई अन्याय करे, तो तुम जो है कभी वस्त्र और आभूषण के लालच में मत आना, क्योंकि ये बंधन है स्त्री जीवन के, इन बंधनों में कभी मत पड़ना। माँ फिर सीख दे रही है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। माँ कह रही है कि बेटी, तुम लड़की तो होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। इसका मतलब है कि लड़की की तरह जो सहजता है, जो कोमलता है, जो अपने से बड़ों को सम्मान देना है, उनकी सेवा करना है, जो सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, वो सब लड़की वाले गुण तुम अपने अंदर रखना, लेकिन लड़की जैसे मत दिखाई देना। इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय करे, अत्याचार करे, तुम्हारा कोई शोषण करे, तो तुम असहाय मत बनना, तुम निर्बल मत बनना, तुम उसका डट के विरोध करना, उस अन्याय और अत्याचार को मत सहना। ये है कन्यादान कविता का भावार्थ। एक माँ अपनी बेटी को बड़े ही सहेज कर, पाल पोस कर, ममता से सींच कर बड़ी करती है और एक दिन उसको जो है वो विदा करके उसे दूसरे के घर भेजना पड़ता है। तो इस कविता में माँ ने जो दुख भोगे थे, जो अपने जीवन में कष्ट उठाए थे, वो ये नहीं चाहती है कि उसकी बेटी भी ससुराल में जाकर किसी कष्ट का सामना करे। उन्हें यथार्थवादी होने की शिक्षा दे रही हैं, जो कि जरूरी भी है। एक माँ अपनी बेटी को अगर सीख नहीं देगी तो वो ससुराल में अपना जीवन यापन अच्छे से कैसे करेगी। तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं और 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार में लड़की के माता पिता लड़की का हाथ लड़के के हाथ में रखकर देते हैं, यही जो है वो कन्यादान कहलाता है। तो ये है कविता कन्यादान। धन्यवाद।